स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो शायद पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था और अब इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है कि छोटे बच्चे भी बोलते हैं यार स्ट्रेस हो रहा है. वी हैव कंप्लेंट फॉर एवरी सीजन. I literally crave for that Christmas vibe that I see in Canada. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, this is Mahima Sage and you can find some fun challenges, daily vlogs, some hauls and some TED Talks on my YouTube channel. Welcome to another TED Talk, and this is all about how to romanticize your life and how to bring that main character energy in your life. And I think nowadays we all need this because we are just stressed out and we are just I think stress एक ऐसा वर्ड है जो शायद पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था और अब इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है कि छोटे बच्चे भी बोलते हैं यार स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो रहा है, इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है. सो वी रियली नीड टू रोमांटिसाइज आवर लाइफ. वी कैन नॉट जस्ट से हमारी लाइफ बोरिंग है, हमारी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ को हैपनिंग अच्छा बना सकती हैं. एंड वी शुड जस्ट फील गुड अबाउट इट बिकॉज वी हैव वन लाइफ. सो सबसे पहले तो व्हाट इज romanticizing doesn't mean that we should have a perfect or an aesthetic lifestyle, but romanticizing means that we should just embrace those ordinary moments and those simple things that we have in our life, according to me. And मैं बोलना भूल गई, बट आई एम ऑल ड्रेस्ड इन द सूट एंड झुमकास एंड दीज बैंगल्स बिकॉज आज मैं ऑफिस भी ऐसे गई थी, मेरा बहुत मन कर रहा था तैयार होने का. बट गेटिंग बैक टू द वीडियो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीजें बहुत हेल्प करती है अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करने में. एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि अगर वीडियो देख रहे हो और अगर थोड़ी सी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस. सबसे पहले तो रोमांटिसाइजिंग ऐसे नहीं आएगा अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव हो बहुत ज्यादा. अगर आप अपनी लाइफ में बस यही बोलते रहते हो कि स्ट्रेस है स्ट्रेस है स्ट्रेस है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ या ऑप्टिमिस्टिक हूँ लाइफ को लेकर. आई थिंक दैट कम्स टू मी फ्रॉम माई पेरेंट्स और फ्रॉम माई मॉम और आई डोंट नो, बट I think that I'm very positive and optimistic about life. I'm always like जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, and everything happens for a reason. So I take everything in a positive way. मैं कभी उसको नेगेटिव वे में लेकर नहीं जाती हूँ. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मेरा 11th में रीटेस्ट आ गया था एंड मेरे फ्रेंड्स अभी भी मुझे बोलते हैं कि अगर उनका रीटेस्ट आया होता तो वो रो के बुरी हालत हो जाती उनकी या वट एवर, बट वो मेरे को बोलते हैं कि महिमा तूने इतने अच्छे से उस चीज को हैंडल करा जो जैसे हम नहीं कर पाते. तो ये सारी स्टोरी बताने का बस मतलब यही था कि वी शुड बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ. रोमांटिसाइजिंग का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ. अभी मैंने पॉइंट्स शुरू नहीं करे, मेरे पास 7 पॉइंट्स है, बट सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें बस हर चीज को ना पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना ऑरा खुद बनाते हैं. अगर हमें लगता है ना हमारी लाइफ में सब नेगेटिव हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ हमारे फेवर में नहीं हो रहा है, तो आई थिंक दैट नेगेटिविटी, दैट ऑरा इज क्रिएटेड बाय योरसेल्फ. गेटिंग बैक, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज एलिवेट योर डेली थिंग्स और अपग्रेड योर डेली थिंग्स इन योर होम अराउंड योरसेल्फ. सो इसका मतलब ये है कि बी अ लिटिल फैंसियर. ठीक है, अगर आपको कॉफी पीने का शौक है, डोंट ड्रिंक योर कॉफी इन दैट पुराना टूटा हुआ मग या फिर कोई ऐसा मग जिसमें आप 6 महीने से कॉफी पी रहे हो. बाय अ क्यूट मग. आप जब उसको हाथ में पकड़ोगे ना, आपकी लाइफ कभी एस्थेटिक और परफेक्ट नहीं हो सकती, बट वो मग तो हो सकता है. आप मतलब उससे आपको अच्छी फील आएगी. यू कैन बाय अ गुड बेडशीट, you can buy a fancy night suit. I'm not saying कि spend a lot to romanticize your life. If you think that you have a small budget or you don't want to spend money, you can just go to thrift stores. You can go to Banjara market for pretty cutlery. There are a lot many places जहाँ पे आपको सस्ता सामान भी मिल जाएगा. But the thing is कि आप अपनी डेली जो भी आपकी चीजें हैं घर में, आप उनको एलिवेट करो. आप अपने कपड़े एलिवेट करो, whatever, everything अपग्रेड करो, एलिवेट करो. सेम चीज मत रखो. अपनी लाइफ को खुद बोरिंग मत बनाओ सेम चीजें देख देख के. जैसे कि वो मूवी का डायलॉग भी है ये जवानी है दीवानी का कि लाइफ में चाइनीज और ये सब
साउथ इंडियन बना, मेरे को एग्जैक्टली डायलॉग नहीं याद, बट ऐसा है कि हमें डिफरेंट डिशेस भी चाहिए होती हैं लाइफ में, हमेशा हम दाल चावल नहीं खा सकते। तो दिस गोज परफेक्टली है कि हम हमेशा यार सेम चीज अपने आसपास नहीं देख सकते। वी नीड चेंज, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वी नीड चेंज। सो अपनी घर की आसपास की चीजों को एलिवेट करो, चेंज करो, अपग्रेड करो। Second point that I've written is listen to music that matches your vibe. Music, I think, is the solution to everything, literally everything. But disclaimer, you have to choose the right music. अगर आप सैड हो और आप सैड गाना ही सुन रहे हो तो म्यूजिक सुनने का कोई फायदा नहीं है गाइस, आप और सैड हो जाओगे। आपको ऐसे गाने सुनने हैं जो आपकी वाइब को मैच करे, जो आपको खुश करे, क्योंकि म्यूजिक और डांस से बेटर सोल्यूशन कुछ नहीं है। If you dance it out, it's the perfect way, because when you are dancing, you are not thinking about any negative thing. Trust me. And अभी सोचो और realize करो कि ऐसा है। When you are dancing, you do not think about anything else. You just enjoy. So music is basically therapeutic. Music is therapeutic. अब खुद सोचो, आप सैड होते हो, आप सैड गाने सुनते हो, आप और सैड हो जाते हो। बट अगर आप सैड होते हो, आप हैप्पी गाने सुनते हो तो आप हैप्पी हो जाते हो उस मोमेंट के लिए। सो जस्ट चूज योर म्यूजिक वाइजली एंड लिसन टू म्यूजिक। दिस इज द सेकेंड वे टू रोमांटिसाइज योर लाइफ। थर्ड इज hang out with people that bring the best in you. Social life is very important, but you do not have to surround yourself with negative people or with the people who bring your vibe down or with the people who are not happy with their life. Just hang out with people who are very much satisfied with life, who enjoy life, who think that life is good, and who are grateful to life. So just choose your people wisely and hang out with the people who bring the best in you and who romanticizes their life. नेगेटिव लोगों से सराउंड हो गए तो ऑब्वियसली रोमांटिसाइजिंग तो भूल जाओ, नेगेटिविटी और ज्यादा आ जाएगी। यू जस्ट हैव टू हैंग आउट विद पॉजिटिव पीपल। ये था नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट इज एम्ब्रेस द सीजन। लोग कहेंगे क्या बोल रही है, एम्ब्रेस द सीजन क्या होता है? आई एक्सप्लेन इट टू यू। बारिश हो रही है, कीचड़ वाला मौसम हो रहा है। क्यों बारिश हो गई? बिन मौसम बरसात की हो गई। ये क्वेश्चंस हम बोलते हैं गाइज, ये चीजें हम बोलते हैं। यार गर्मी बहुत हो रही है, सिर पे धूप है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? गर्मियां आ गई हैं, कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यार सर्दियां आने वाली हैं, अब सर्दियों में ड्रेसेस नहीं पहन पाएंगे, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन पाएंगे। वी हैव कंप्लेंट फॉर एवरी सीजन। इट्स रेनी, इट्स विंटर, इट्स समर, वी जस्ट हैव कंप्लेंट्स। हम ये क्यों नहीं सोचते यार बारिश आ गई है, चलो पकौड़े खाने का मौसम आ गया है, सर्दियां आ गई है, हॉट चॉकलेट पियेंगे, क्रिसमस वाइब एंजॉय करेंगे। गर्मियां आ गई हैं, वेकेशन पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं। हम पॉजिटिव चीज क्यों नहीं सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैंने बहुत सुना है कि कनाडा में जो लोग होते हैं उनको ठंड में कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो गाइज, if you live in Canada, I think that, like for example, अगर आपको लगता है ठंड क्यों है, so just take the positive things. ठीक है, ये सोचो कि you have snow. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी स्नो देखी भी नहीं होती. For example, me. I literally crave for that Christmas vibe that I see in Canada on Instagram, on TV, on YouTube. I literally crave for it. But Canadians, you have it. And you are still in depression, so आपके पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है. Enjoy the snow. Go out, make snowmans. Have that hot chocolate mug. Enjoy that hot chocolate. Or enjoy that Christmas vibe. Go for shopping. You can do a lot of things. You just have to find the positive in it instead of looking at the negatives. So romanticizing, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, एंड उसके बाद तो ये सारे सब पॉइंट्स हैं. इफ यू हैव पॉजिटिविटी यू कैन डू इट ऑल. इफ यू डू नॉट हैव पॉजिटिविटी देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. या नेक्स्ट इज स्लो डाउन, बी इन द प्रेजेंट, यू विल एंड बी अवे फ्रॉम द chaos.
सो स्लो डाउन का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो काम कर रहे हो उसको धीरे धीरे करने लग जाओ. By slowing down, I mean, for example, okay, I'll start with an example. If you wake up at 8:30 to reach office at 9:30, what will you do? You will get up, brush your teeth, जल्दी से कपड़े निकालोगे, जो भी ऊपर होगा फटाफट नहाओगे, तैयार होके ऑफिस भागोगे, जल्दी गाड़ी चलाओगे क्योंकि जल्दी ऑफिस पहुंचना है. What you can do, you can enjoy every bit, romanticize it. How? You can get up, wake up a little early. You can take time to choose your outfit. You can do your yoga, you can do your exercise, you can read a book, you can have your coffee, tea, आराम से, patience से. Then you can choose your outfit, then you can take a bath. Bath में भी you can take a bubble bath if you have time. नहीं होगा time तो obviously आप chaos में सब कुछ कर दोगे, but these small things really romanticize your life and bring positivity in your life. धीरे धीरे करो, हर प्रोसेस को स्लो डाउन करके एंजॉय करो. बी इन द मोमेंट. जल्दी जल्दी करने में हम कभी मोमेंट एंजॉय नहीं करते. वी जस्ट वांट टू गेट डन विद इट बिकॉज वी आर लेट. सो व्हाई आर वी लेट? लेट्स जस्ट गेट अप अर्ली एंड एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, राइट? नेक्स्ट इज गेट ड्रेस्ड एवरी डे. दिस इज माई फेवरेट पार्ट. मैंने लॉकडाउन में भी इतना बोला था कि मैंने एक्चुअली इतनी वीडियोस में बोला है लॉकडाउन में भी कि जस्ट गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड. नो मैटर यू हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, नो मैटर. एक्सेसराइज योर सेल्फ, wear good clothes, wear new clothes. If you don't have a budget, go to thrift store. There are a lot many options on Instagram in every country, in every city. Just get up and get dressed nicely. इसको मैं ज़्यादा explain नहीं करूँगी. This is very simple. So the last point is make your home your favorite place on earth. So you do efforts to look good, and then you feel good. So what I mean by this is that you just have to do some efforts to make your home look good, so that you feel good. Like I started initially, मैंने जब बोला था, buy fancy bed sheets, buy some cute plants, decorate your home, not home, decorate your room. For example, I have this cute little corner in my room. So I keep on changing this. मैं इस बोर्ड पे कभी कुछ और लिख देती हूँ, प्लांट की जगह कुछ और रख देती हूँ. यहाँ पे क्वेश्चंस पड़े नीचे जो आपको नहीं दिख रहे हैं, उसकी जगह कुछ और रख देती हूँ. So just do some efforts. Like you get ready every day and make efforts कि आप रोज डिफरेंट लगो, अलग लगो. तो ऐसे आपके घर को भी मेकओवर की जरूरत होती है. एंड आपका घर आपकी फेवरेट प्लेस होनी चाहिए. इट हैज टू बी योर सेफ प्लेस. So this was about it. This is the end of the video, and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो ये सोचकर बनाई थी. First of all, I would also like to mention that this video was inspired by Anika Green. She is a YouTuber, and one more, Fernanda Ramirez. I'll mention the names in the description, but this video was inspired by them. I saw their videos, found it really interesting and relatable, and मुझे लगा कि perfect topic है to make a video on this. So I made a video on this. I hope you liked it. I hope you liked this traditional look, and if you want me to if you want to see me in more of these Indian looks, you can let me know in the comments. Also guys, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब लाइव जाएगी. आई होप तब तक मेरे और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, बट प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू फॉर 600 सब्सक्राइबर्स. टुडे इज 5th of April एंड मेरे कल रात को यानी कि 4th of April को 600 सब्सक्राइबर्स हुए हैं. There is a lot of effort that goes behind content creation, and I have been creating content on YouTube since 2 years now, and I know what it took me to gain these 600 subscribers. So thank you guys. Now we are a family of 600 people. I know it might not be a big number for many of you, but it is for me, because I know that the hard work and the patience that went behind it. And I would also like to thank all of my friends that have supported me, जो starting से मेरी कितने videos में आए हैं. So I would like to thank each one of you, my family, my friends, everyone. I hope I have 1000 subscribers soon,
and then we can set a new target for subscribers. But thank you so much guys. I hope you are liking the content and this video. But thank you so much guys. I hope you are liking the videos, and don't forget to like and subscribe to my channel. Bye guys, stay tuned for more videos.